दोस्तों थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस पर होने वाली है। तो फिर वही बात, मैं पिछला कुछ दिन जो प्रीति और अन्नू निषाद के बारे में जो बातें हुई थी, जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी की मैं एक पत्रकार भाई की वीडियो मैंने अभी कुछ देर पहले 2-3 घंटे पहले मैं देखा है, जो कि उन्होंने इंटरव्यू ले रहे थे नन्हे ओझा जी गांव की ओर। तो वो पूरी सच्चाई उगलवा रहे थे, जो कि प्रीति अपनी बातों से मुकर रही थी। और दोस्तों कहीं ना कहीं अब प्रीति अब जो भी बात पहले का कही है वो उस बात से मुकर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकार भाई लोग ऐसे मोड़ तोड़ के बातें रखते हैं कि वो उगलवा ही लेते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए मैं बात करती हूँ, मेन मुद्दे पर आती हूँ। जो इंटरव्यू मैंने देखा तो प्रीति कहीं ना कहीं अपने बातों से मुकर रही है। जो कि प्रीति पूछा गया कि आखिर आप यहाँ पर मौसी के घर किस लिए आई थी, तो वो बात को बदल कर कह रही है कि मौसी की तबीयत खराब थी, तो मौसा को शुगर था, तब मौसी के पेट में पथरी था, तो प्रीति इधर उधर वीडियो बनाने के लिए चली जाती थी। तो वो चीज़ मुझे मौसी रोकी थी कि मतलब तुम रुक जाओ खाना पीना बनाने के लिए, लेकिन मेन पॉइंट पर वो नहीं आना चाहती थी। जो कि पूछ रहे थे कि आप वायरल किस चीज़ से हुई हैं, तो उस चीज़ को वो कायदे से बता ही नहीं रही थी, ना मेन मुद्दे पर आ रही थी, ना क्लियर बात कर रही थी। शादी की बात आई कि जो बेटी 1 साल के होने के बाद ही क्यों दोबारा शादी किया गया, तो वो कह रही है कि शादी किया गया है व्यूज के लिए, और कि मेरा चैनल पर चढ़ेगा वीडियो शादी का तो व्यूज आएगा, जो स्कैनर लगाया गया था सारे। तो प्रीति मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, तो तुम भी तो उसी में शामिल थी। जो जब स्कैनर लगा तो तुम बार बार अपने वीडियो में रिक्वेस्ट कर रही थी पब्लिक से कि पब्लिक मेरा सपोर्ट करिए और मेरी शादी में कुछ पैसे का मदद करिए, ताकि मेरी शादी अच्छे ढंग से हो जाए, कुछ अधिक पैसा मिलेगा तो मैं ज़मीन खरीदूंगी, ये करूँगी। मतलब दुनिया भर का तुम्हारा सपना था, तुम भी उसी में शामिल थी प्रीति और सूरज के। तो क्यों अभी अपने बातों से मुकर रही हो? जो कि तुम इंटरव्यू देने में काफ़ी घबरा भी रही थी, इधर का उधर बात कर रही थी, उधर का बात, मेन बात तुम बता ही नहीं रही थी। तुम बोल रही हो कि मेरा शादी तो 3 साल पहले ही हो गया था, मैं उसी शादी को मान्य रखती हूँ। तो तुम अपने वीडियो में बार बार क्यों कह रही थी कि मतलब रीति रिवाज से शादी होगा तो उससे मतलब कुछ मंगल ग्रह कटेंगे तो और अच्छा से हम लोग रहेंगे, जो हमारे पति बार बार मारते हैं पीटते हैं। तुम्हारा यहाँ तक कि पति मांग तक धो दिया था होली में, और तुम्हारा मोबाइल भी कूच काच के फेंक दिया था, तुम्हारा मंगलसूत्र तोड़ दिया था। तुम सारा कहानी सब रो रो के पूरे सोशल मीडिया पर अपने वीडियो के माध्यम से बताई थी। तो पूरा पब्लिक जानती है, तुम क्यों नहीं इंटरव्यू में सच्चाई बता रही थी? तुम क्यों वही बात बार बार कह रही थी कि मैं गई थी किसी के बर्थडे में, किसी की शादी में, तो उन लोगों को गुस्सा। मेन मुद्दा बताओ ना कि कारण क्या था। तो शादी जितना पैसा आएगा उसी हिसाब से शादी हुआ। तुम प्रीति को बार बार नीचे दिखा रही हो कि मैं बच्ची को रुलाती थी, तो खाना बनाती थी, तो टिफिन बनाती थी मौसी के लड़के को। तो तुम्हारा भी तो गरज था कहीं ना कहीं प्रीति से। तुम्हारा 900 सब्सक्राइबर, मानते हैं कि 900 सब्सक्राइबर थे। तुम खुद अपने वीडियो में बताती थी कि मेरा वीडियो नहीं चलता था। तब हम प्रीति से संपर्क किए, प्रीति बुलाई कि आओ तुम हमारे वीडियो में तुम्हारा नाम बोलेंगे, चाहे मेरे साथ तुम वीडियो बनाओगी तो पूरा पब्लिक देखेगी, तो तुम कहीं ना कहीं तुम्हारी पहचान सोशल मीडिया पर बन जाएगी। तो तुम तो वो सारा एहसान भूलते हुए नजर आ रही हो कि प्रीति ने कुछ भी नहीं किया है, बस तो कह दिए कि पतल में खाई और छेद करके चली गई, थाली में खाई और छेद करके। तुम तो एक ही बात को रट लगाई हो। तो तुम अपना कहानी कहो ना कि तुम्हारे पति का पूरा जो एपिसोड बनाई हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो तुम उसमें सारा कुछ तुम अपने पति का जो शिकायत की हो वो सब पब्लिक जानती है कि नहीं जानती है? तुम क्यों पब्लिक की आंखों में धूल झोंकना चाहती हो? तुम्हारा शुरू से वीडियो देखा जा रहा है, तुमको सारे लोग पसंद कर रहे थे। ना प्रीति के घर आती ना तुमको पब्लिक पसंद करती। कहीं ना कहीं प्रीति के वजह से ही तुम आगे बढ़ी हो। मानते हैं कि तुम
जब जब तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ था प्रीति के साथ, तो तुम बार बार कहती थी कि प्रीति नहीं रहती तो आज हम वायरल नहीं हो रहे थे, मुझे मेरी कोई पहचान नहीं रहती, प्रीति की वजह से आज हमको जानने लगा, मैं यहीं पर पेड़ के नीचे वीडियो बनाती थी, कोई नहीं जानता था। आज कह रही हो कि मेरा सारा सपोर्ट बहराइच वाले किए हैं। बहराइच वाले चैनल बनाने से नहीं होता है, चैनल किसकी वजह से ग्रो किया ये तो बताओ। चैनल तो एक अनजान व्यक्ति भी बना लेगा, उस पर ऐसा तैसा वीडियो डालेगा तो कोई वायरल होने वाला नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीति ने तुम्हारा बहुत सपोर्ट किया है, उस चीज़ को तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, तुम दूसरा कहानी गढ़ने लग रही हो। अभी तुम्हारा पति के साथ बन रहा है, अच्छी बात है कि बन रहा है, तो तुम अभी ससुराल में हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम उस बात से क्यों मुकर रही हो? जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको तुम इंटरव्यू क्यों नहीं, उस इंटरव्यू में अपनी बातों को रख रही हो? तुम बार बार वो दूसरा सवाल कर रहे हैं तो तुम बार बार इधर का उधर बात कर रही हो। रियल आओ ना। तुम्हारे पति कह रहे हैं कि वो जो स्कैनर लगा था वो अपना फायदा के लिए लगा था, अपना व्यूज कमाने के लिए, तो उस शादी में तो तुम भी शामिल थी, तुम खुद उस शादी से मतलब सहमत थी कि मेरी दूसरी शादी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं मंगल ग्रह कटेगा, तो इस बात को तुम मानने को लिए तैयार ही नहीं हो। चलो अच्छा है कि तुम्हारा पति अभी मानने लगा है, नहीं तो पति का कितना सारा तुम रो रो कर शिकायत करती थी, तुमको कितना बुरी तरीके से पीटता था, पी कर आता था, और रात में कितना होली में तुमको मारा था, सारा कुछ तुम व्यथा अपना सुनाई हो पब्लिक से। तो उसी तरह पब्लिक तुम्हारे ऊपर दया खाकर तुमको सपोर्ट करती थी कि चलो बेचारी का पति भी मारता है, कहीं न कहीं मौसी के घर में आकर ये काम करती है चाहे रहती है, तो तुम्हारा सपोर्ट लोग दया करके देते थे। तो ये बात तुम कहो ना कि हाँ प्रीति के घर से ही मैं वायरल हुई हूँ। जो झगड़ा हो गया है प्रीति के साथ चाहे सूरज के साथ, उसकी बात ही अलग है। और प्रीति का झगड़ा यहाँ पर शुरू हुआ कि जब प्रीति का उसे आसमा से कुछ खटपट हुआ था, और तुम मान लो कि तुम हमारे घर 10 दिन रह रही हो, 10 महीने से, और तुम हमारे दुश्मन के घर चली जाओगी अचानक से, तो हमारा सपोर्ट किया हुआ बेकार हो गया। तुम कहीं न कहीं मुझे नीचा गिराने के लिए तुम हसीना के घर चली गई, जो तुम जानती थी ना कि प्रीति से उसका कुछ खटपट है, तो तुम प्रीति की बहन थी कि हसीना की बहन थी? तो तुम कहीं ना कहीं प्रीति को जलाने के लिए तुम हसीना के घर गई और वहाँ से चली गई रीतू के घर। तो ये सब देखकर प्रीति को भी गुस्सा आएगा कि जो मेरा दुश्मन है, जो जिससे मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसके घर मेरी बहन जाएगी जिसको मैंने 10 महीने सपोर्ट किया, तो वो कहीं ना कहीं जरूर गुस्सा होगी। तो तुम इस बात को मानने के लिए तैयार है? अभी तो तुम हसीना के चक्कर में पढ़कर कितना कुछ बातें की हो, कितना कुछ मानते हैं कि तुम अच्छी हो, नेचर की अच्छी हो, जो कुछ करता है तुम्हारा पति ही करता है, लेकिन तुम इंटरव्यू में सच्चाई तो बोलो, इसलिए कि सारा पब्लिक जानती है। पब्लिक को तुम इंटरव्यू में इधर उधर करके बात करोगी तो पब्लिक को मूर्ख मत बनाओ, पब्लिक सब समझती है। तो ये चीज़ तुम रखो। चलो अच्छी बात है कि अभी ससुराल में गई हो, सास का मन जीती हो, खाना पीना बना रही हो, बर्तन धुल रही हो, सारा कुछ कर रही हो। अच्छी बात है कि तुम्हारा पति लेकर गया ज़बरदस्ती। अभी जब पहले दिन गया तो देख रहे थे वीडियो में कि वो कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वाले इग्नोर कर रहे थे। तो चलो अच्छी बात है कि तुम रह गई हो, और रहना भी चाहिए ससुराल में, इसलिए कि तुम्हारा न मायका है न ससुराल था, तो ससुराल में तुमको एक्सेप्ट कर लिए हैं, अच्छे लोग हैं तो एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो अच्छी बात है कि तुम अपने सास ससुर का सेवा करो, और घर पर अपने जोड़ कर सभी देवर को चाहे ननद को जो भी हैं सब पर मिला कर रहो, तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़। लेकिन जो भी तुम इंटरव्यू में बोला वो गलत बोला। तो चलिए दोस्तों, और ये भी एक बात और भूल रही हूँ, तुम ये कह रही थी, अगर पब्लिक कोई कमेंट कर दे रही थी कि तुम भीख मांग कर शादी करोगी, तो तुम कहीं ना कहीं इस पर तुम नाराज़ हो जाती थी कि हाँ हम कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, पब्लिक से एक सपोर्ट ही तो मांग रहे हैं। तो ये मंदिर की शादी थी, बिना मांगे ही ऐसे भी हो सकता था मंदिर की शादी, कोई बहुत बड़ा खर्च तो था नहीं। जब मंदिर में ही करना था तो इतना बड़ा स्कैनर लगाकर इतना पब्लिक से रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तो आराम से मंदिर में जाती और शादी। कहीं ना कहीं प्रीति बहुत सपोर्ट की है तुम्हारा, शादी में भी वो मेहनत की थी, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया था। कुछ लोग तो आ ही थे, इतना मंदिर में भीड़ था तो कुछ लोग तो आ ही थे, यहाँ तक कि रिपोर्टर भी आ गए थे,
मीडिया भाई भी लोग आ गए थे तुम्हारा इंटरव्यू, तो तुम ये अपने को भाग्यशाली मानो कि प्रीति की वजह से तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है, नहीं तो तुमको जानने वाला कौन था। तो तुम पहले जैसा नेचर की थी, अभी तुम्हारा नेचर कहीं ना कहीं बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ तुम भूलो मत, प्रीति और सूरज का एहसान कभी मत भूलना, इसलिए कि आज तुमको जितना भी जान रहे हैं लोग सिर्फ प्रीति की वजह से। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। और नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।